बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इस बार घमासान एनडीए के अंदर ही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2025 के चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेला है। जेडीयू ने 112 विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है और इस लिस्ट ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। जेडीयू ने 109 सीटों की लिस्ट जारी कर साफ कर दिया है कि वो इस बार बड़े भाई की भूमिका में ही रहना चाहती है, जबकि बीजेपी इस बार ज्यादा सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में एनडीए के अंदर ही सीट वॉर शुरू हो चुका है। अगर जेडीयू 112 सीटों पर लड़ेगी तो फिर 131 सीटों में बीजेपी को चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों को एडजस्ट करना होगा। मतलब गणित भी बिगड़ेगा और समीकरण भी। 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत सिर्फ 43 पर मिली। वहीं बीजेपी ने 110 सीटों पर लड़ा और 74 सीटों पर जीत दर्ज की। मांझी और वीआईपी पार्टी को भी कुछ सीटें मिली थीं, लेकिन चिराग पासवान की बगावत ने जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 42 सीटों पर सीधे नुकसान का दावा किया गया था। इस बार जेडीयू एक बार फिर पूरे बिहार में दांव खेलने के मूड में है। 38 जिलों में उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग है और लिस्ट में कई ऐसी सीटें भी हैं जो पहले बीजेपी के हिस्से में थीं, जैसे सुगौली, पिपरा, कहलगाम, चैनपुर और वजीरगंज। अगर जेडीयू के इतिहास की बात करें तो 2020 में 43 सीटें, 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में 71 सीटें, 2010 में 115 सीटें, 2005 में फरवरी में 55 और अक्टूबर में 88 सीटें मिली थीं। तो क्या ये नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर वाकई जेडीयू इतने दमदार तरीके से 112 सीटों पर मैदान में उतरने वाली है? क्या बीजेपी इतनी सीटें छोड़ेगी? और अगर नहीं, तो क्या एनडीए का गठबंधन डगमगाएगा?